हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास 12th का व्यावसायिक अध्ययन मीन्स बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हुआ है सीजी बोर्ड में, जिसका मैं आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप सीबीएसई वाले प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है बीएसटी का, जिसके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसको आप एक बार स्टडी करके ज़रूर जाइएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं और पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस पेपर भी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट है आपके पास पार्ट्स ए में ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें, जिसमें आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रबंध का कौन सा स्तर नियुक्तिकरण तथा समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, उपर्युक्त सभी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने टेस्ट के रूप में। सेकेंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती हैं वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, वृद्धि व कमी दोनों। In scientific management of working hours of workers, increase, decrease, no effect, both increase and decrease। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो, इन्फोसिस और सत्यम और HCL। द सॉफ्टवेयर कंपनी promoted by नारायण मूर्ति is विप्रो, इन्फोसिस और ये हो गया सत्यम और HCL। फोर्थ क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया है नकारात्मक प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया, सुधारात्मक प्रक्रिया और इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्रोसेस इज अ निगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस और रिफॉर्मेटिव प्रोसेस और नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 5th नंबर में है, स्वामित्व कोष में शामिल है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश तथा रोके गए लाभ, ऋण पत्र। थर्ड है आपका जन निरपेक्ष और बैंकों से ऋण। ऑनरशिप फंड इंक्लूड्स, ऑनरशिप फंड इंक्लूड्स में है आपके पास इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर एंड प्रॉफिट अपहेल्ड, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चन 1 सेक्शन बी देयर आर आंसर्स इन 1 वर्ड सेंटेंस टाइप्स क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फटाफट देखते हैं सेक्शन बी, आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस। पहला है, अनावश्यक गतिविधियों या हरकतों से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम लिखिए। नेम द टेक्निक यूज टू इरेडिकेट अननेसेसरी एक्टिविटीज। सेकेंड क्वेश्चन है, किस प्रणाली में प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से वितरित कर दिए जाते हैं। इन विच सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है आपके पास, यस, वह परीक्षा जो प्रार्थी के सीखने की क्षमता का माप करती है क्या कहलाती है। व्हाट इज द टेस्ट कॉल्ड विच मेजर्स द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कैंडिडेट। फोर्थ क्वेश्चन है, नियंत्रण में किस बात का पता लगाया जाता है। व्हाट इज डिटरमाइंड इन कंट्रोलिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, अति समीप पैकेजिंग का संबंध पैकेजिंग के किस स्तर से है। तो यहाँ पर है विच लेवल ऑफ पैकेजिंग रिलेटेड टू एवरी
वेरी क्लोज पैकिंग। पार्ट बी में दिया है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें है आपका क्वेश्चन सेकंड, निजीकरण से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय प्रीवेटिलाइजेशन? मतलब ये हो गया प्राइवेट जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका मतलब यहाँ पर क्या है। थर्ड है आपके पास बजट के लाभ लिखिए, राइट द बेनिफिट्स ऑफ बजट, एनी 2 पॉइंट्स। रेखा एवं कर्मचारी संगठन के दोष लिखिए, राइट डीमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी 2। फिफ्थ नंबर को क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 6 नंबर में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसे एक उपभोक्ता नहीं माना जाता है? कोई 2 पॉइंट लिखना है। हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनी 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको शब्द सीमा दिया हुआ है 50 शब्द 50 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, जिसमें क्वेश्चन है आपका 7th नंबर से, वितरण माध्यम के कार्यों को समझाइए, कोई 3 पॉइंट में। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, एनी 3। 8 नंबर का क्वेश्चन है कंपनी के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में आने वाले गैर वित्तीय प्रोत्साहनों का वर्णन कीजिए, कोई 3। एक्सप्लेन द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एनी 3 पॉइंट्स। 9 नंबर का क्वेश्चन है सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक लिखिए, कोई 3। राइट मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, एनी 3 पॉइंट्स। 10 नंबर में है निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 3। राइट द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, एनी 3 पॉइंट्स। पार्ट डी में दिया है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको शब्द सीमा दिया है 100 वर्ड्स। 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें संगठन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और में दिया है आपको भरार्पण या अधिकार अंतरण प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन डिलीगेशन और ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी प्रोसेस। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और में दिया है प्रबंध का महत्व समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एनी 4। 13 नंबर में है मैस्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन सिद्धांत को समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स। और में दिया है अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एनी 4 पॉइंट्स। 14 नंबर है किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स इफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एन आइटम और सर्विस, एक्सप्लेन, एनी 4। और में दिया है एक अच्छे विक्रेता के कोई 4 गुण लिखिए। राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। 15 नंबर में है नियोजन के तत्वों का वर्णन कीजिए, कोई 4। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, एनी 4। और में है प्रबंध द्वारा नियोजन करते समय किन किन लक्षणों मतलब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। What features your thing should be kept in mind will the management makes the planning, any 4 point। 16 नंबर में है नियंत्रण के सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, कोई 4। डिस्क्राइब द जनरल मेथड ऑफ कंट्रोल। इसे आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसे आप शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक गुणों को समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम, एनी 4। इसके बाद आता है पार्ट ई।
पार्ट ई जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें आपको शब्द सीमा दिया है 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है इसको। जिसमें क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, टेलर तथा फ्यूल के विचारों में समानताएं स्पष्ट कीजिए कोई 6। एक्सप्लेन सिमिलरिटी इन द ओपिनियंस ऑफ टेलर्स एंड फ्यूल, एनी 6 पॉइंट। और में क्वेश्चन है टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए कोई 6। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय टेलर्स, एनी 6 पॉइंट। 18 नंबर के क्वेश्चन है आपके पास, उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संगठनों एवं NGOs की भूमिका लिखिए कोई 6 पॉइंट, जिसको आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs इन रिगार्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, एनी 6। और में इसका क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए कोई 6। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनी 6। 19 नंबर का क्वेश्चन है कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए कोई 6। एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज इन डिटेल, एनी 6 पॉइंट। और कार्य से परे प्रशिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एनी 6 पॉइंट। 20 नंबर का क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एनी 6 पॉइंट। और में है लाभांश निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस, एनी 6 पॉइंट। इसके बाद मैं और लेकर के आता हूं आपके लिए सेट बी का क्वेश्चन। सेट बी 2026 का क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है इसका भी। बिजनेस स्टडी में हम चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें है सेक्शन ए का क्वेश्चन है चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण है तार्किक, सामान्य, प्राचीन या असामाजिक। व्यू ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लॉजिकल, जनरल, एशियंट या हो गया आपका एंटी सोशल। सेकेंड क्वेश्चन है इसका नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल इज मैनेजेरियल फंक्शन, इजेंटियल, नेसेसरी, वॉलेंट्री, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप खुद सेलेक्ट कीजिए, अपना टेस्ट ले सकते हैं आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं 2, 6, 8 या 10। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन assumptions ऑफ मैनेजमेंट आर 2, 6, 8 या 10। अगला क्वेश्चन है अंगूरी लता है संप्रेषण में बाधा, पार्श्वीय संप्रेषण या अनौपचारिक संप्रेषण। यहाँ पर आपने इसको पढ़ा होगा। ग्रेपविन इज कम्युनिकेशन, बेयरर टू कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। इसके बाद 5th नंबर में है पूंजीकरण होता है उच्च या निम्न या मध्य या फिर दोनों, अ और ब दोनों में से। तो यहाँ पर आ गया कैपिटलाइजेशंस टेक्स प्लेस हाई, लो, मीडियन या बोथ लिखा है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है आपका 1 मार्क्स का ही है सेक्शन बी में, जो कि है पहला टेलर द्वारा रचित ग्रंथों में से किसी एक का नाम लिखिए। नेम एनी वन ऑफ द टेक्स्ट रिटन बाय टेलर। सेकेंड क्वेश्चन किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं। इन विच ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स आर नॉट रिटन।
थर्ड है भर्ती का कौन सा स्रोत कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने में सहायक होता है? विच सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक परिस्थिति बताइए जिसमें सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक नहीं है। गिव वन कंडीशंस इन विच करेक्टिव मेजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं में कैसा संपर्क होता है? What type of communications exists between purchaser and sellers in market? पार्ट बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको यहाँ पर शब्द सीमा दिया है, 30 शब्द में लिखना है आपको। क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड क्वेश्चन है, नियोजन के कोई 2 लाभ लिखिए। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन है, कार्यात्मक संगठन ढांचे के कोई 2 दोष लिखिए। राइट एनी टू डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ है, पूंजी ढांचे या पूंजी संरचना से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। 6 नंबर में है, अनुचित व्यवहार से क्या आशय है? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। गिव एनी एग्जांपल्स ऑफ इट। पार्ट सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, विज्ञापन पर किया गया व्यय एक सामाजिक अपव्यय है, किन्हीं 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग is a social extravagance, explain in any 3 points। कंपनी के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में आने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों का वर्णन कीजिए, कोई 3। एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल incentives used to motivate employees of a company, any 3 points। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर में, व्यवसाय के आंतरिक वातावरण के घटक लिखिए, कोई 3। राइट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, एनी 3 पॉइंट्स। 10वां क्वेश्चन है, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एनी 3 पॉइंट्स। इसके बाद डी पार्ट से सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। 11 नंबर का है, नियोजन के तत्वों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, एनी 4। और में दिया है, प्रबंध द्वारा नियोजन करते समय किन किन लक्षणों मतलब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट फीचर्स थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड विल द मैनेजमेंट मेक द प्लानिंग, एनी 4। और आगे के क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको सेट ए बताए हैं उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसको आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को आगे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसे सेंड कीजिए। थैंक यू।